अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज के लेक्चर में स्केलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। स्केल्स क्या होते हैं, स्केलिंग क्यों की जाती है और टाइप्स ऑफ स्केल्स कौन से हैं, इनको इनकी एग्जांपल्स के साथ आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि स्केलिंग का ताल्लुक जो है वो मेजरमेंट के साथ है कि आपने मेजर करना है लोगों का जो रिस्पॉन्स है, डाटा जो आपने कलेक्ट करना है वेरिएबल्स के बारे में, अपने रिस्पोंडेंट्स का, अपने सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट्स जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब है जो सैंपल का हर एलिमेंट है, हर यूनिट है सैंपल का, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। हमने अपने सब्जेक्ट से जब डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उससे पूछते हैं। उन क्वेश्चंस के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, पूछने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, किस तरह पूछना चाह रहे हैं, या हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्केल, कि हम अपने रिस्पोंडेंट से, हम अपने सब्जेक्ट से जो इंफॉर्मेशन है वेरिएबल्स के बारे में वो किस तरह जो है वो कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम कौन सा स्केल जो है वो यूज़ करेंगे, कौन सा पैटर्न जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो we will examine the types of scale that can be applied to measure the different variables। different variables को measure करने के लिए हम जो scales यूज़ करेंगे ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्केल क्या है? स्केल एक तरीका है, एक टूल है, एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज़ करें, चाहे हम क्वेश्चनर्स के ज़रिए उनसे डाटा कलेक्ट करें। ये स्केल एक टूल है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम अपने सब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, किस ऑप्शन के बारे में बताया, किस चॉइस को क्लिक किया, उसकी क्या पसंद है, क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, उसकी क्या राय है किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी क्वेश्चंस के हवाले से। तो स्केल क्या है जी? स्केल इज़ अ टूल और मैकेनिज़्म बाय विच इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज टू हाउ दे डिफ़र फ्रॉम वन अनदर ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर इन टू लाइंस का आपको मीनिंग ज़रा सिंपल वे में ज़रा बता दूँ। स्केल जो टूल है, मैं आप में से किसी दो सब्जेक्ट से, दो लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं। अब एक रिप्लाई करता है जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, दूसरा रिप्लाई करता है जी मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि एक सब्जेक्ट जो है, एक पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड है और दूसरा डिससेटिस्फाइड है। इसी तरह मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, मैं 1000 में से 200 का सैंपल लेकर हर जो सब्जेक्ट है 200 उनसे डाटा कलेक्ट करता हूँ, तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ कि इतने लोग सेटिस्फाइड हैं और इतने लोग डिससेटिस्फाइड हैं। इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं तो क्या वजह है सेटिस्फेक्शन की, कोई डिससेटिस्फाइड है तो उसकी क्या वजह है, सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, डिससेटिस्फेक्शन कैसे कम की जा सकती है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट से पूछते हैं तो वो जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, मतलब उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपके सामने आ जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि आप एक फ़ाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, फ़ाइनल ओपिनियन कायम कर सकें। तो स्केल एक टूल और एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है, हो दे डिफ़र फ्रॉम वन अनदर ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। देयर आर बेसिक 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। 4 बुनियादी स्केल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछ सकते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हुए, इन 4 बुनियादी स्केल्स को इस्तेमाल करते हुए। There are 4 basic types of scale that are fine-tuned, increases progressively as we move from nominal to ratio scale। मतलब क्या है जी?
फाइन टून इंक्रीजेज, मतलब इनकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, इनकी फाइन टून, ये फाइन होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे हम नॉमिनल स्केल से रेशो की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 4 स्केल हैं जी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। मतलब ये है जैसे जैसे हम नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से इंटरवल और इंटरवल से रेशोज़ की तरफ जाते हैं ना, रेशो स्केल की तरफ, हमें ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा मीनिंगफुल रिस्पॉन्स मिलता है। फाइन टून मतलब नॉमिनल से बेहतर ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से बेहतर इंटरवल है और इंटरवल से बेहतर रेशो है। तो नॉमिनल सबसे बुनियादी स्केल है, फर्स्ट, रेशो सबसे एंड है, फोर्थ टाइप है जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल आपको रिप्लाई जो है वो कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने इन चारों स्केल्स के बारे में पढ़ना है, साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि नॉमिनल में क्या खामी थी जो ऑर्डिनल ने पूरी कर दी, ऑर्डिनल स्केल में क्या खामी थी जो इंटरवल ने पूरी कर दी, और इंटरवल में क्या खामी थी जो रेशो स्केल ने फुलफ़िल कर दी। तो एज आ कैलिब्रेशन और फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्केल्स इंक्रीजेज, कहता है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं नॉमिनल से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से इंटरवल और रेशोज़ की तरफ, तो क्या होता है उसकी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, वो बेहतर हो जाता है, बेहतर रिजल्ट्स देता है, ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने में हेल्प करता है, उसकी सोफिस्टिकेशन वो बढ़ जाती है। सो डज़ द पावर ऑफ स्केल, और इस तरह स्केल की ताकत भी बढ़ जाती है, मतलब स्केल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। विद मोर पावरफुल स्केल, जितना बेहतर हम स्केल इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी डाटा में, एनालिसिस में सोफिस्टिकेशन आएगी, वो जो डाटा कलेक्ट होगा वो उतना बेहतर होगा, उतना मुनासिब होगा, उतना कम्प्रीहेंसिव होगा, उतना मीनिंगफुल होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, दैट कैन बी परफॉर्म, और उसकी बेस पर आप एनालिसिस करेंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ स्केल हो गए जी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड इंटरवल। अब इनको हम डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल है जी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या है? अब इस ऐसा नहीं है कि हम कहें जी हम सिर्फ जो सबसे बेहतर टाइप है स्केल की सिर्फ उसी के बारे में पढ़ लें। भाई आपको डिपेंड करता है किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको सम टाइम नॉमिनल स्केल यूज़ करते हुए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सम टाइम आपको ऑर्डिनल स्केल जो है वो यूज़ करके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सम टाइम इंटरवल और सम टाइम रेशो स्केल। लेकिन मैक्सिमम एफर्ट हमारी ये होती है कि हम रेशो स्केल को या इंटरवल स्केल को जो यूज़ किया करें। तो सबसे पहले जी नॉमिनल स्केल, क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज़ है वो फर्स्ट उसकी टाइप है जी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल इज़ वन दैट अलाउज द रिसर्चर टू असाइन सब्जेक्ट्स टू द सर्टन कैटेगरीज और ग्रुप। सब्जेक्ट्स मतलब वो जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, सैम्पल का हर यूनिट 100 ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेना है जी। फॉर एग्जांपल 1000 टेक्सटाइल मिले, आपने 100 से डाटा लेना है, तो हर 100 वो टेक्सटाइल मिल जो है दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जब नॉमिनल स्केल का मतलब ये है, ये ऐसा स्केल है जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपने फॉर एग्जांपल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं ना उनसे डाटा कलेक्ट करना है कि वो इधर सेटिस्फाइड हैं कॉलेज एनवायरनमेंट से, जो उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, उनके ग्रुप्स बनाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम उनसे पूछते हैं जी कि ग्रुप एक तो हम इस तरह बना सकते हैं जी कि बताएं आपकी जेंडर क्या है। जेंडर वाइज ग्रुप बन सकता है कि ये मेल स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है, ये फीमेल स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है। हम सबसे पहला ही क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन ही उनसे पूछते हैं जी अपनी जेंडर बताएं। फिर हम उनकी एज वाइज, अब एक ही क्लास में तो तकरीबन एज सबकी सेम होती है, लेकिन अगर हम पूरे कॉलेज को ले लें वहाँ पे स्टूडेंट्स का एनालिसिस हम कर रहे हों तो हम उनसे पहले एज वाइज उनकी कैटेगरीज कर सकते हैं। हाँ, उनका लेवल वाइज, लेवल ऑफ एजुकेशन के इंटर क्लासेस हैं, बैचलर क्लासेस हैं, मास्टर्स क्लासेस हैं, तो जिस भी रिस्पोंडेंट्स हैं सब्जेक्ट से हम मिलें हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए उनकी एज पूछ सकते हैं, उनका जो डिग्री का जो लेवल है वो पूछ सकते हैं, उनकी जेंडर पूछ सकते हैं। इस तरह जो आपके रिस्पोंडेंट हैं वो कैटेगराइज हो जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा मीनिंगफुल रिप्लाई मिल जाए। इसी तरह हमने किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, दुबई की किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग जॉब करते हैं, हम उनसे उनका रिस्पांस जानना चाहते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी बताएं आपका ताल्लुक़ जो है वो किस
कंट्री से है, इंडिया से, पाकिस्तान से, एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, तो उनकी इस कैटेगरी की बुनियाद पर भी हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल ऐसा स्केल है जो हमारे रिस्पोंडेंट, हमारे जो सब्जेक्ट है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, इट विल respect to the variable of gender, respondent can be grouped into two categories, male and female. Thus nominal scale categorize individual or objects into mutually exclusive group. जो nominal scale है वो उनको दो मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं उनमें तकसीम कर देता है। जैसे मैंने बताया कि एज जो है, हर किसी की एज डिफरेंट है, हर ग्रुप की। मेल और फीमेल एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों अपोजिट जो हैं वो ग्रुप्स हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने है, या वेरिएबल दैट लेंड्स इटसेल्फ टू द नॉमिनल स्केलिंग। हम एक ऐसा वेरिएबल जो नॉमिनल स्केलिंग जिसमें यूज़ की जाती है, वो नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। वी कुड नॉमिनली स्केल दिस वेरिएबल इन द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कैटेगरीज। बिल्कुल मुख्तलिफ या कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम इस कैटेगरी में उनसे पूछ सकते हैं जी बताएं आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। तो कोई अपने जो इंडियन होगा वो इंडियन पे क्लिक कर देगा, जो पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तान पे क्लिक कर देगा। तो हमारे पास हमारे रिस्पोंडेंट्स की दो कैटेगरीज हो जाएंगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि आपको नॉमिनल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नॉमिनल स्केल ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम स्केल यूज़ करते हैं जो फाइन ट्यून्ड हो। मतलब जैसे मैंने बताया, नॉमिनल से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से बेहतर कौन सा है जी, इंटरवल, इंटरवल से बेहतर कौन सा है, रेशो। तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इंटरवल और रेशो स्केल से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट तो स्केल की ये टाइप है जी जिसमें हम कैटेगरी डिवाइड करने के लिए, वो कैटेगरी कोई भी हो सकती है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम अदर टाइप्स के बारे में, अदर फॉर्म्स ऑफ स्केल्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा डिटेल्स हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है जी स्केल की ऑर्डिनल स्केल। ये भी क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ है, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है। अब ये नॉमिनल से बेहतर है। नॉमिनल तो सिर्फ क्या करता है, कैटेगरी में डिवाइड करता है जी, कि ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये इस एज के हैं, ये इस एज के हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं, ये यूरोपियन हैं, ये एशियन हैं, ये इंडियन हैं, ये पाकिस्तानी। कैटेगरी में डिवाइड करता है। ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ना सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड करता है बल्कि ये उनकी प्रेफरेंसेस रैंक कर देता है, ऑर्डर में जो है उनको बता देता है, लोगों की तरजीहात की शक्ल में, प्रेफरेंसेस की शक्ल में, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम मोर टू लेस, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये हमें जो है वो उनका रैंक भी बता देता है। अब देखें, अगर आपने किसी से उसकी नेशनैलिटी पूछनी है तो जाहिर सी बात आप ऑर्डिनल स्केल तो नहीं उससे पूछेंगे ना, नहीं यूज़ कर सकते। नेशनैलिटी तो आपको नॉमिनल स्केल में ही पूछनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको उसके मुताबिक स्केल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो एन ऑर्डिनल स्केल नॉट ओनली कैटेगराइजेज द वेरिएबल इन सच अ वे एज टू डिनोट डिफरेंस अमंग द वेरियस कैटेगरीज। ना सिर्फ डिफरेंस बताता है, कैटेगरी में डिवाइड करता है, इट आल्सो रैंक ऑर्डर्स। ये उनको उनकी रैंक में, तरतीब में, शुरू से एंड तक, ज़्यादा से कम, अच्छे से बुरा, उनको उनके रैंक में डिवाइड कर देता है। इन सम मीनिंगफुल वे, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल तरीके से। द प्रेफरेंस वुड बी रैंक्ड। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस कौन से हो सकते हैं जी, बेस्ट टू वर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट, एंड नंबर 1, 2 एंड सो ऑन। For example, respondent might ask to indicate their preference by ranking the importance they attach to 5 distinct characteristics in job. For example, कहता है जी आप लोगों से पूछते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा जॉब करेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है। जॉब करेक्टरिस्टिक्स मतलब एक जॉब में मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपकी सैलरी होती है, आपके एम्प्लॉयर का बिहेवियर होता है, आपका वर्किंग कंडीशंस आपको कैसी मिल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, प्रमोशन पॉलिसी जो है वो कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं एक जॉब के। आप लोगों से उनकी तरजीहात पूछ सकते हैं कि बताएं ये
फॉर एग्जांपल कोई भी 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, इनमें से बताएं जी जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप प्रेफरेंस देते हैं कि ये जॉब फीचर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रमोशन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूँ जी इस जॉब में जो प्रमोशन की पॉलिसी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए किसी भी जॉब में प्रमोशन पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपकी टाइमली प्रमोशन होनी चाहिए। इसी तरह कोई दूसरा है वो रिस्पॉन्स करता है जी कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सैलरी है, सेकंड नंबर पर प्रमोशन है, थर्ड नंबर पर मेरे लिए जो है वो एम्प्लॉयर्स बिहेवियर है। मतलब ना सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बल्कि प्रेफरेंसेस भी बता दी, रैंक ऑर्डर भी बता दिया। इसके हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। ये रिपीट है स्लाइड आपके पास जो नोट्स हैं उनमें भी, तो ये यहाँ पर हम आ जाते हैं जी। ये रैंक द फॉलोइंग 5 करैक्टरिस्टिक्स इन अ जॉब इन टर्म ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर यू। You should rank the most important item as 1 and the next in importance as 2 and so on until you have ranked each of them 1, 2, 3, 4 and 5। तो आप लोगों को कहते हैं भाई ये 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमने इसको इस तरतीब से लिखा है। आपके लिए जो सबसे अहम है ना उसे यहाँ पर लिखें, जो सेकंड नंबर पर है उसे यहाँ पर लिखें, जो थर्ड पर है उसे यहाँ पर लिखें, जो फोर्थ पर है उसे यहाँ लिखें, जो फिफ्थ पर है उसे यहाँ लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क इंडिपेंडेंटली, तो मैं वर्क इंडिपेंडेंटली को नंबर 1 दे देता हूँ, या सबसे पहले लिख देता हूँ, या उसके सामने कहता हूँ जी मेरे लिए ये 1 नंबर पर आती है, सबसे अहम है। फिर इंटरेक्ट विद अदर, ये मेरे लिए दूसरे नंबर पर है, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी फर्स्ट पे मैंने लिख दिया था वर्क इंडिपेंडेंटली, या मैं इसके आगे नंबर लिख देता हूँ जी कि मेरे लिए इंटरेक्ट विद अदर 2 नंबर पर है, वर्क इंडिपेंडेंटली 1 नंबर पर है, या मैं इस फिलिंग दी ब्लैंक को फिल कर देता हूँ जी मेरे लिए सबसे पहले नंबर पर वर्क इंडिपेंडेंटली आता है, सेकंड नंबर पर इंटरेक्ट विद अदर आता है, थर्ड नंबर पर सर्व अदर्स आता है, फोर्थ नंबर पर मेरे लिए यूज़ आर नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स आता है, और फिफ्थ नंबर पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीट आ वर्क टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये मेरी प्रेफरेंस का जो है वो पता चल जाएगा, मतलब मुझे एक रिस्पोंडेंट एक जो सब्जेक्ट है उसकी प्रेफरेंस का पता चल जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे सब्जेक्ट के पास जाऊंगा, मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे एम्प्लॉय के पास जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन ना कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से डाटा चाहिए या लोगों से डाटा चाहिए। जैसा कि आपने यूनिट ऑफ एनालिसिस में पढ़ा था कि आपको सम टाइम लोगों से डाटा कलेक्ट करना होता है, सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट करना होता है, सम टाइम आपको ग्रुप से डाटा कलेक्ट करना होता है, डायट से 2 लोगों के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना होता है, और सम टाइम आपको कंट्रीज़ के बारे में डाटा, कल्चर्स के बारे में डाटा कलेक्ट करना होता है। तो डिपेंड करता है जी कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। बहरहाल देखें जी सबसे पहला स्केल था नॉमिनल, उसके बाद क्या आ गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल स्केल ने क्या किया जी, ना सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बल्कि रैंक भी बता दिया कि किसके लिए कौन सा जॉब करैक्टरिस्टिक या कोई भी और एलिमेंट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, रैंक उसका बता दिया, प्रेफरेंसेस बता दी। द ऑर्डिनल स्केल हेल्प द रिसर्चर टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट हु कंसिडर, उसे ये पता चल जाता है कि कौन सा रिस्पोंडेंट, कितने फ़ीसद रिस्पोंडेंट जो हैं वो इंटरेक्शन विद अदर को सबसे अहम समझते हैं, दोज हु कंसिडर यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कितने लोग डिफरेंट स्किल्स का इस्तेमाल इसको सबसे अहम समझते हैं, एंड सो ऑन। रिस्पोंडेंट की कैटेगरी भी हो गई और उनकी प्रेफरेंस में जो सबसे प्रेफरेबल है उसका भी पता चल गया, जो लीस्ट प्रेफरेबल है, सबसे कम प्रेफरेबल है, उसका भी पता चल गया। तो ये तो हो गए जी 2 बेसिक स्केल जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। लेट्स मूव टू द इंटरवल स्केल। वही बात दोबारा कि जैसे आप नॉमिनल से ऑर्डिनल की तरफ आए तो नॉमिनल में जो कमी थी वो ऑर्डिनल ने पूरी कर दी, ऑर्डिनल में जो कमी है वो अब इंटरवल पूरी कर देगा। मतलब इंटरवल उससे भी फाइन है, उससे भी ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। इंटरवल स्केल ना सिर्फ आपके रिस्पोंडेंट को कैटेगराइज करता है, ना सिर्फ उसके जो प्रेफरेंसेस हैं उनके बारे में बताता है, बल्कि ये तीसरा काम ये करता है, ये उनके मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस को भी बताता है कि किस हद तक कोई किसी चीज़ को लाइक करता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है।
और कोई डिसलाइक करता है तो किस हद तक डिसलाइक करता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो उसकी डिफरेंट मैग्नीट्यूड होती है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जस्ट लाइक करता हूँ, या नीदर लाइक नीदर डिसलाइक, या अगर आप डिसलाइक करते हो तो आप कहते हैं जी मैं डिसलाइक करता हूँ, लेकिन आप कहते हैं जी मैं इसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ। इंटेंसिटी होती है हर रिस्पॉन्स की। तो ये जो इंटरवल स्केल है ये ना सिर्फ कैटेगराइज करता है, सेकेंडली ना सिर्फ ऑर्डर रैंक बताता है, बल्कि ये इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस भी बताता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी बुनियाद पर अरिथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पोंडेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरवल स्केल में 3 खूबियाँ हैं, जैसे हमने कहा था फाइन ट्यूनिंग होती जाएगी ना, कि ये कैटेगरी भी बताएगा, रैंक भी बताएगा, फिर उनके डिफरेंसेस की मैग्नीट्यूड भी बताएगा। एन इंटरवल स्केल अलाउ अस टू परफॉर्म सर्टन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड का पता चल जाता है, फिर आप उसका मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। The interval scale let us measure the distance between any 2 points on the scale. This helps us to compute the means and standard deviation of the responses on the variables. In other words, the interval scale not only groups individuals, interval scale ना सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सर्टन कैटेगरीज के हिसाब से, टैब्स द ऑर्डर ना सिर्फ उनका टैब बताता है, मतलब उनके ऑर्डर्स बताता है, तरतीब बताता है, जो रैंक बताता है, बल्कि इट आल्सो मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रेफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, बल्कि ये लोगों की प्रेफरेंस का मैग्नीट्यूड भी बताता है, उसकी इंटेंसिटी भी बताता है। कोई जैसे मैंने बताया लाइक करता है तो किस हद तक लाइक करता है, डिसलाइक करता है तो किस हद तक डिसलाइक करता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। क्वेश्चन है जी इंटरवल स्केल, जिसमें इंटरवल स्केल इस्तेमाल किया गया है। इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज दे रिलेट टू योर जॉब बाय सर्कलिंग द एप्रोप्रिएट नंबर अगेंस्ट ईच यूजिंग द स्केल गिवन बिलो। आपने एक स्केल सेट कर दिया कि आप 1 का मतलब है स्ट्रोंगली डिसएग्री, 2 का मतलब है डिसएग्री जस्ट डिसएग्री, 3 का मतलब है नीदर अग्री नॉट डिसएग्री। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, जिसका मतलब है ना आप एग्री कर रहे हैं ना आप डिसएग्री कर रहे हैं। जैसा कि आप रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं जी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं आप इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, वो कहता है जी मैं ना इत्तफाक करता हूँ ना डिसएग्री कर रहा हूँ। इसी तरह आप किसी चीज़ के साथ अग्री करते हैं, उसका भी लेवल है कि आप जस्ट अग्री कर रहे हैं या स्ट्रोंगली अग्री करते हैं, तो ये इंटेंसिटी बता देता है। जैसे द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज़ बाय द जॉब आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अब मैंने क्या बताना जी, एक होता है इम्पोर्टेंस का लेवल, एक है इम्पोर्टेंस का लेवल ज़्यादा है, एक में इम्पोर्टेंस का लेवल कम है। जैसे इंटरेक्टिंग विद अदर, मेरे लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो मैंने सबसे पहले लिख लिया, और बताना है भाई मैं इसे डिसएग्री कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ, नीदर एग्री नीदर डिसएग्री कर रहा हूँ, या स्ट्रोंगली एग्री कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर सर्कल कर देना है। तो मेरी प्रेफरेंस का भी पता चल जाएगा, उसका लेवल, उसका मैग्नीट्यूड, कि मैं स्ट्रोंगली एग्री करता हूँ या जस्ट एग्री कर रहा हूँ, ये भी पता चल जाएगा। इसी तरह यूजिंग द नंबर ऑफ स्केल, तो जो आपकी जो इंटेंसिटी है किसी पॉइंट के बारे में अग्री करने की या डिसएग्री करने की, आपने उस नंबर पर सर्कल लगा देना है। स्केल आपको पहले इस तरह बता दिया जाएगा कि आप जब 5 पे सर्कल करेंगे इसका मतलब होगा स्ट्रोंगली एग्री, जब 4 पर सर्कल करेंगे तो इसका मतलब होगा जस्ट एग्री, जब आप 2 पर सर्कल करेंगे तो इसका मतलब होगा डिसएग्री, इसी तरह जब आप 1 पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होगा स्ट्रोंगली डिसएग्री। तो क्या किया जी इंटरवल स्केल ने, ना सिर्फ कैटेगरी बनाई, ना सिर्फ रैंक बताया, बल्कि उसने मैग्नीट्यूड, लोगों की प्रेफरेंसेस का मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो ये इंटरवल स्केल था जी। द इंटरवल स्केल देन टाइप्स द डिफरेंसेस द ऑर्डर, ये डिफरेंस भी बता देता है, मतलब कैटेगराइज भी कर देता है, ऑर्डर भी बता देता है, एंड इक्वालिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस इन द वेरिएबल, और ये मैग्नीट्यूड में डिफरेंसेस को भी बता देता है।
एज सच इट इज़ मोर पावरफुल स्केल दैन डिफरेंसेस इन द वेरिएबल। हम इसको ज़्यादा पावरफुल समझते हैं क्योंकि इसमें नॉमिनल स्केल की भी खूबियाँ हैं, ऑर्डिनल स्केल की भी खूबियाँ हैं। एज सच इट इज़ मोर पावरफुल स्केल दैन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एज फॉर इट इज़ मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी एंड द अरिथमेटिक मीन। ये भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स द डिस्पर्शन और द रेंज एंड द स्टैंडर्ड एविएशन एंड द वेरिएंस। आप इसे इट मेजर्स, आप इसे डिस्पर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बता देता है। लेकिन वही बात याद रहे कि हम हर क्वेश्चन में अब इंटरवल स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने किसी की जेंडर के बारे में पूछना है तो हम ये वाला स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेशनैलिटी के बारे में पूछना है, हम किसी के एजुकेशन लेवल के बारे में पूछना है तो हम ये स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है भाई हम क्वेश्चन कौन सा पूछने जा रहे हैं, हमें कैसा रिप्लाई लोगों से चाहिए, उसकी बुनियाद पर हम जो स्केल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ स्केल है जी 4 बेसिक टाइप ऑफ स्केल हैं। इन्हीं से फर्दर हमने कैटेगरीज़ में स्केल्स को डिवाइड करना है। इन 4 के बगैर आप बाकी टाइप्स को नहीं समझ सकते क्योंकि इन 4 टाइप्स में भी क्वेश्चन पूछने का सिर्फ अंदाज़ डिफरेंट है, अदरवाइज़ जो स्केल्स हैं वो ये 4 ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लास्ट टाइप है जी रेशो स्केल। अब रेशो स्केल क्या एक्स्ट्रा करता है? रेशो स्केल जो है वो जो इंटरवल स्केल, इससे जो पिछला स्केल था उसके भी जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें भी जो खामियां हैं उसको ओवरकम कर लेता है। किस तरह ओवरकम कर लेता है जी? देखें, इंटरवल स्केल आपके सामने ये एग्जांपल थी। इंटरवल स्केल का डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट के पास एक एक्सक्यूज़ का, एक बचने का, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। समझ लें उसका रिप्लाई जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वो कहता है जी नीदर एग्री नॉट डिसएग्री। इसको हम कहते हैं ये 0 पॉइंट है, आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट है। आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट का डिसएडवांटेज ये है कि आपके रिस्पोंडेंट जो हैं वो आप चाहें तो अपनी ओपिनियन देने से हेजिटेट करते हुए, बायसनेस शो करते हुए, जिसको हम कहते हैं जी सियासी बयान दे देते हैं जी। वो कहते हैं जी नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, ना हम एग्री है ना डिसएग्री। अब आपके पास ना आप इसको एग्री के साइड पे लिख सकते हैं ना डिसएग्री की साइड पे लिख सकते हैं। तो ये 0 पॉइंट जो है ना ये इंटरवल स्केल में पाया जाता है। ये डिसएडवांटेज है इंटरवल स्केल का। रेशो स्केल में सबसे पहले तो ये डिसएडवांटेज रिमूव किया जाता है कि जो ऑप्शन है ना सेंट्रल पॉइंट की, 0 पॉइंट की, आर्बिट्रेरी ओरिजिन की, इसको ख़त्म कर दिया जाता है और रिस्पोंडेंट को सिर्फ इंटेंसिटी तो उससे पूछी जाती है लेकिन वो 1 2 3 4 5 पाँचों का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, ना ये एग्री में आ रहा है ना डिसएग्री में आ रहा है, ना ये लाइकिंग में आ रहा है ना डिसलाइकिंग में आ रहा है। इसको ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर भी इंटेंसिटी लेवल बना दिया जाता है। अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ जी, इंटरवल स्केल की एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ जी। फॉर एग्जांपल ये देखें जी इंटरवल स्केल, ये इंटरवल स्केल। हो प्लीज्ड आर यू विद रेशो स्केल, सॉरी, हो प्लीज्ड आर यू विद योर न्यू रियल एस्टेट एजेंट। कितने खुश हैं आप अपने नए रियल एस्टेट एजेंट के साथ। मतलब जो आपको रियल एस्टेट एजेंट है आपका, जो आपके लिए रियल एस्टेट का बिज़नेस करता है, आपके एजेंट के तौर पर आपको प्रॉपर्टी ख़रीद कर देता है या आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाता है, आप उसके लिए कितने प्लीज़ हैं, खुश हैं, कितने सेटिस्फाई हैं उससे। तो ये आपको एक स्केल दे दिया गया कि आप क्या करें। अगर एक्सट्रीमली डिसप्लेस्ड है ना, डिसप्लीज़ है ना, अगर बहुत ज़्यादा ना खुश हैं तो आप 1 पे क्लिक कर दें। 2 का मतलब है आप एक्सट्रीमली डिसप्लेस 1 से कम हैं। 3 का मतलब है और कम डिसप्लीज्ड हैं। जिस तरह आप राइट टू लेफ़्ट मूव करते जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप एक्सट्रीमली प्लीज्ड पर चले जाएंगे। 7 का मतलब है एक्सट्रीमली प्लीज्ड, 1 का मतलब है एक्सट्रीमली डिसप्लीज्ड। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के 7 का अपना मतलब है। पता चल जाएगा कि कितने रिस्पोंडेंट जो हैं वो 5 पे क्लिक करते हैं, 4 पर क्लिक करते हैं। रेंज फाइंड आउट हो जाएगी एग्जैक्टली। कोई 0 पॉइंट नहीं जहाँ पर वो कहे जी मैं नीदर प्लीज़ नॉट डिसप्लीज्ड।
नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, नीदर लाइक नॉट डिसलाइक, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एन इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल का बेनिफिट ये है जी, इसमें आर्बिट्रेरी ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, इसमें रिस्पोंडेंट को जो है वो कोई ना कोई रिप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास मीनिंगफुल रिप्लाई आ जाते हैं। और मीनिंगफुल रिप्लाई आने का फ़ायदा ये होता है जी कि आपका जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, ज़्यादा वर्केबल होता है। The ratio scale overcomes the disadvantage of the arbitrary origin point of interval scale in that it has an absolute 0 point in contrast to an arbitrary point which is meaningful measurement point. Thus the ratio scale not only measures the magnitude of difference between the points on the scale, ना सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताता है जो इंटरवल स्केल में बताई जाती है, इसमें इजाफी क्या किया जाता है, आल्सो टैप्स द प्रपोर्शंस इन द डिफरेंसेस, डिफरेंस में प्रपोर्शन भी बताई जाती है। जैसे मैंने बताया अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 प्रपोर्शन का पता चल जाता है, परसेंटेज का पता चल जाता है, तनासब का पता चल जाता है। It is more powerful of the 4 scales because it has unique zero origin, not an arbitrary origin, and subsumes all the properties of other 3 scales. इसके अंदर बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। तो ये सबसे बेहतर स्केल है जिसमें सारे जो बाकी स्केल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खूबियाँ, ख़ासियत जो है वो सब ज़्यूम होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। फर्दर हम रेशो की जो अदर टाइप्स है नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसके बारे में होगा, तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। हम ज़्यादा डिटेल में इसकी एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में देखें ये सारे स्केल्स हैं, ये वही 4 बेसिक की टेक्निक को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। जैसे डाइकोटोमस है तो इसमें नॉमिनल स्केल इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इसका नाम डाइकोटोमस इस वजह से है क्योंकि इसमें पूछने का अंदाज़ ये है कि हम येस और नो में रिप्लाई पूछते हैं। तो येस और नो भी कैटेगरी में डिवाइड करता है, जो भी स्केल कैटेगरी में डिवाइड करेगा वो नॉमिनल स्केल है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया जी। 4 बेसिक टाइप ऑफ स्केल्स हमने डिस्कस कर लिए, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह आप याद कर लें ताकि जब नेक्स्ट हम अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स पढ़ें तो आपको उनको समझना आसान हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।